इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिल्म एक्टर सलमान खान जो इस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग जोरों पर चल रही, यानी कि सिकंदर की शूटिंग जोरों पर चल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फर्क यह है कि इस बार 2 करोड़ की फिरौती भी साथ में जुड़ गई है, यानी कि 2 करोड़ रुपए दो या फिर जान गंवाओगे। ये इस वक्त दोस्तों देश के अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि सलमान खान को लेकर एक बार फिर से बड़ी धमकी दी गई है। सलमान खान की जान को लेकर सीधे तौर पर दावा किया गया है कि अगर 2 करोड़ दोगे तो तुम्हारी जान को बख्श दिया जाएगा, वरना तुम्हारी जान को नहीं बख्शा जाएगा। कौन है वो शख्स जिसने खुलकर सलमान खान को इतनी बड़ी धमकी दे दी है, और देश के अंदर काफ़ी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिल्म एक्टर सलमान खान जो इस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग जोरों पर चल रही, यानी कि सिकंदर की शूटिंग जोरों पर चल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फर्क यह है कि इस बार 2 करोड़ की फिरौती भी साथ में जुड़ गई है, यानी कि 2 करोड़ रुपए दो या फिर जान गंवाओगे। या फिर जान ये गवाओ धमकी किसी और को अगर नहीं 2 करोड़ बल्कि नहीं दिए मुंबई तो। ट्रैफिक पुलिस को मिली है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने की धमकी मिली थी, पांच यानी करोड़ कि ये दो दूसरी बड़ी धमकी है। तो बच इस जाओगे। वक्त जो ताजा खबर आई है कि 2 करोड़ की फिरौती को लेकर सलमान खान को धमकी दी गई है, और अब इससे पहले जो धमकी मिली थी वो थी 5 करोड़ को लेकर। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया था और दूसरा व्यक्ति जिसे जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एजेंसीज की माने तो सलमान खान इस व्यक्ति यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। हमें एजेंसीज ये बार बार कह रही हैं कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए मौत के घाट उतारा क्योंकि बाबा सिद्दीक सलमान खान से बेहद करीबी थे। बहुत करीबी थे, और इसलिए लॉरेंस हमारा बार बिश्नोई बार ने यही बात की जा एबीपी रही न्यूज है। को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज के एक मंदिर में जाके शीश झुकाएं, माफी मांगे, तो मैं उनके खिलाफ जो जान से मारने की जो धमकी है, जो फरमान जारी किया गया है, उसे मैं वापस ले लूंगा। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सलमान को दी गई किसी भी धमकी को हल्के अंदाज में नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया याद जा कीजिएगा, सकता। आज से कुछ महीने पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में उनके घर के सामने गोलीबारी की गई थी, और इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अभी जो ताजा धमकी मिली है इसमें फिरौती शामिल है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने जब भी सलमान को धमकी दी है तो खुलकर फिरौती की बात नहीं हुई है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जानते दोस्तों, उसके पीछे क्या मगर चल रहा यहां है। पर एक तरह से धमकी दी गई है सलमान को। किसने धमकी दी है ये अभी भी पर्दे में ढका हुआ है। कौन और इस धमकी दे रहा है अभी गंभीरता तक से खुलकर इसलिए लिए सामने जाना नहीं आया। चाहिए क्योंकि सलमान इस वक्त बड़े पैमाने पर शूटिंग कर रहे हैं। बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं, और यह बताया जा रहा है कि जहां जहां वो शूटिंग कर रहे हैं उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यानी वहां सिक्योरिटी पर उसकी बढ़ा दी घुसना गई है। नामुमकिन है, मगर आप ये भी जानते हैं, जहां तक सिक्योरिटी डिटेल्स की बात है, सुरक्षा इंतजामात की बात है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा इंतजामात में चूक हुई है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर न जाने कौन कौन। इसीलिए सलमान को जो धमकी मिली है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बहुत ज्यादा मैं चिंताजनक है और आपको इसको बताना हल्के में चाहूंगा नहीं लिया दोस्तों, जा सकता। आजकल लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि धमकाया जा रहा है। मसलन ये यूट्यूबर आपको याद है, अभिनव अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, राधे राधे, ये बोलते रहते हैं। अब इनकी माताजी ये दावा कर रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं, और इनकी माताजी ने यह भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकाया है। बताइए, लॉरेंस अब मैं समझ बिश्नोई नहीं इनके पा रहा पीछे हूं कि पड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई इन्हें क्यों धमकाएंगे, मगर इनकी माताजी ने ऐसा दावा किया है। सोचिए, जरा ये सोचिए, मामला हर गुजरते लम्हे के साथ आगे बहुत बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक हो रहा है। अब ये जो सलमान खान को ताजा धमकी मिली है 2 करोड़ की फिरौती,
इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं हम नहीं जानते, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के सहारे कई लोग अब अपनी रोटियां सेकने वाले हैं। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इस वक्त मुंबई में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक जमाने में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। कहा जा सकता है कि मुंबई का किंग कौन? लॉरेंस बिश्नोई। इसलिए अब उनके नाम पर भी कई लोग फिरौती वसूल सकते हैं, धमका सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक फोन और सामने वाला हिल जाता है, सोचिए, पूरा हिल जाता फोन और सामने वाला हिल जाता है। मसलन अभी हाल ही में पप्पू यादव जिन्होंने कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया कर दूंगा, आपको याद है एक फोन कॉल जाता है और फिर किस तरह से उनके सुर बदल जाते हैं। याद है कि नहीं वो फोन कॉल गया था? फिर से सुनिए वो फोन कॉल। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो जाएगा। पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। उसके बाद पप्पू यादव ने, जो कि पूर्णिया बहुत से बड़ा एक सांसद हैं, एस्टीमेट उन्होंने जारी बाकायदा किया। अमित शाह से अपील की कि अगर मेरी जान गई तो इसके जिम्मेदार बिहार सरकार और केंद्र सरकार होंगे, मुझे Z+ सिक्योरिटी दीजिए। उनका कल ही इंटरव्यू सामने आया है जिसमें पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए अब। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। हाथी चले बाजार और ये भी कुत्ता जो भूखे जरूरत नहीं हजार। है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कुछ भी करूंगा, पप्पू यादव कह रहे हैं दोस्तों। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और ये उसमें 3 जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहां मैं रहता हूं, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए, हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 90 का दशक दोबारा लौट रहा है। 90 का दशक दोबारा लौट रहा है। दोबारा से वो दहशत जब देखी जा रही है। इसको धमकाया जाता था, याद कीजिएगा। ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार ही रिलीज होती है और कुछ ही दिनों बाद उनके पिता राकेश रोशन पर गोलीबारी कर दी जाती है। राकेश रोशन किसी तरह से बच जाते हैं। कहो ना प्यार है रिलीज होती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, मगर ऋतिक रोशन उसका जश्न भी नहीं मना पाते हैं। ये वो दौर था दोस्तों। अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या अब फिरौती के इस दौर में वो युग लौट आएगा? यहां पर सवाल सीधा सरकार से ही किया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में हैं। गुजरात के साबरमती जेल के अंदर बंद और बार बार धमकियां मिल रही हैं लोगों को। आसान नहीं होगा।
जब तक एजेंसियां और व्यवस्था उनकी मदद ना कर रहा हो। क्योंकि कनाडा और अमेरिका में जो दो घटनाएं हुई हैं, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, भारतीय गुप्तचर एजेंसीज और लॉरेंस बिश्नोई की सांठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसके सामने भारतीय पुलिस नतमस्तक है। भारतीय पुलिस भी नतमस्तक है कि महाराष्ट्र पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से वो पूछताछ भी नहीं हो सकती है। याद कीजिएगा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस उनसे महज 5 घंटे पूछताछ कर पाई। महज 5 घंटे पूछताछ कर पाई। नाम है रूल 268, और उस रूल 268 की वजह से कोई भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकता, अपने हिरासत में नहीं ले सकता। वरना सीधी सी बात है, बाबा सिद्दीक की हत्या हो जाती है, निशाने पर सलमान खान की बात कही जा रही है, मगर लॉरेंस बिश्नोई से अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ नहीं की। जबकि आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहां राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहां पर सलमान खान को धमकी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर सलमान खान 2 करोड़ दे देंगे तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। इससे पहले भी सलमान खान को लेकर इसी तरह की धमकी दी गई थी कि अगर सलमान खान 5 करोड़ रुपए दे देंगे तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आड़ में आखिर कौन वो शख्स हैं जो इस तरह के बार बार धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में आप लोगों को अभी हमने दिखाया कि किस तरह से पप्पू यादव पर भी इसी तरह से जो है जान से मारने की या धमकी देने की, इस तरह की जो है उनके पास भी कॉल आई थी। आखिर कौन लोग हैं ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, अब आप लोग ज़रा सोचकर बताइए कि मुंबई के अंदर की जो दहशत है वो किस तरह की होगी और किस तरह से लोग अभी डर और भय के माहौल में जीते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें इस बात को क्लियर करती हैं दोस्तों कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो है बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जो आपकी आंखों से और हमारी आंखों से, आम जनता की आंखों से पूरी तरह से ओझल है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के दावे करते हैं और दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से दोस्तों आए दिन जिस तरह की बात कह रहे हैं, जिनके सामने आज मुंबई पुलिस या फिर इंडिया की पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक है और सलमान खान को सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।